देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री ने आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन का किया शिलान्यास। ऋषिकेश में बहुमंजिला कार पार्किंग और कार्यालय भवन निर्माण का भी किया शिलान्यास। विभिन्न विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से जनमानस को होगी सुविधा। 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था से चारधाम यात्रा के दौरान मिलेगी मदद। राफ्टिंग बेस स्टेशन से राफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों के बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रियों का सहयोगी बनकर यात्रा को सफल बनाना है। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में LED स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों के लिए भजन, रामायण, महाभारत, चारधाम यात्रा संबंधित कहानियां एवं आरतियों को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ मौसम संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान कही। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक महिला नशा तस्कर को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्ता के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा हुआ बरामद। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजपुर में NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना थाना राजपुर से संबंधित। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जनपद प्रभारी गणेश जोशी ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग उधम सिंह नगर के द्वारा 197 लाख की लागत से बने कृषि विभाग की नवनिर्मित क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं कार्यालय का लोकार्पण किया। जोशी ने 15 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से किसानों व काश्तकारों की ज़मीनों की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। इस प्रयोगशाला में काश्तकारों की खेती की मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। इनके भूमि में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर आदि की जांच इस प्रयोगशाला में की जाएगी। इस जांच के बाद किसान किस प्रकार की खाद का प्रयोग करेंगे उसके लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिससे किसानों को जानकारी रहेगी कि उनको अपनी ज़मीन में किस प्रकार की खादों का उपयोग करना है। बेहतर जानकारी से किसानों का उत्पाद व उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने किसानों की आय में दोगुना करने की दिशा में यह एक सार्थक कदम साबित होगा। देखिए, आज विदुपुर में आज हमारी जो नई सॉइल टेस्टिंग लैब है उसका लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल करने के कारण किसानों की ज़मीन की उर्वरक क्षमता जो है समाप्त होती जा रही है। इसमें सभी प्रकार के टेस्टों की जो ज़मीन के अंदर जो गुणवत्ता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो उसमें होना चाहिए, सभी चीज़ों की टेस्टिंग यहाँ पर होगी। और उसके बाद किस प्रकार की खाद का प्रयोग वो करेंगे, उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए गए हैं। कुछ किसानों को आज सिंबॉलिक हमने दिए हैं, जिससे किसान को जानकारी रहेगी कि इस आपकी ज़मीन में आपने किस प्रकार की खाद का उपयोग करना है। तो उससे किसानों के उत्पाद बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना, उस दिशा में एक ये बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। क्योंकि आज चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार किसानों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हर किसी पत्रावली पर साइन किया था, वो किसान सम्मान निधि की थी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर का काम करने का काम किया, तो मोदी जी ने किया। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही इस लैब के बनने के बाद, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की बेल्ट ये जिला है, निश्चित ही किसान इसका लाभ लेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ाएंगे।